सरस्वती शब्द का मतलब होता है बहाव। यह बहाव सिर्फ पानी का ही नहीं बल्कि विद्या और कला का भी है। यही कारण है कि इन्हें विद्या और कला की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, संगीत और कविताओं की रचना की गई है। साथ ही इन्हें पवित्रता की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती माता को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें से भाग्यश्वरी, शत्रुपा, शारदा आदि नाम प्रमुख हैं। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक कथाओं में नजर डालें तो इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की, जिन्होंने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया था। तो ये जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेवों के हाथ में ही सृष्टि की बागडोर है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का। वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव जी को विनाश करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद से फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में दिया गया है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सरस्वती को जन्म दिया था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं है, केवल पिता है जो ब्रह्मदेव थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की देवी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षक से खुद को बचा कर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी यानी पत्नी बनाने का विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयास बेकार साबित हुआ। इसीलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों और सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षक होना और विवाह करना अन्य सभी देवताओं के नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव जी से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ विवाह किया है, जो एक बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव जी ने उनके 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वथा 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती से विवाह करने की बात कही तो गुस्से में सरस्वती माता ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे तो 5वें सिर को छोड़कर उनके सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दिया। इसी कारणवश क्रोध में आकर शिव जी ने ब्रह्मा के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।